झीलों के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। झीलें होती क्या है, उसका यूज हमें क्या होता है, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, झीलों के प्रकार कितने हैं, ये सब चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया, हमारे प्रीवियस सेशन में हमने देखा कि झील मतलब पानी का ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर से जमीन होती है। पानी का ऐसा भूभाग जिसके चारों ओर से जमीन होती है उसे हम झील कहते हैं। और झील का और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जो झीलें हैं उनका पानी शांत होता है, उनका पानी बहता पानी नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो नदियां होती हैं वो नदियां कंटिन्यूअस बहती रहती है, बहने की वजह से बहुत सारे क्षेत्र का निर्माण करती है। जैसे खादर प्रदेश है, बांगर प्रदेश है, तराई क्षेत्र है, बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, बहुत सारी चीजों का निर्माण करती है क्योंकि वो कंटिन्यूअस बहती रहती है। उसका जो पानी है वो पानी शांत नहीं होता है, वैसे झीलों का नहीं होता है। झीलें क्या करती हैं, झीलें शांत, झील का पानी शांत होता है, साइलेंट होता है, वो बहता नहीं है और उसके चारों ओर जमीन होती है, उसे हम झील कहते हैं। तो झील में हमने देखा मीठे पानी की झील होती है, खारे पानी की झील होती है, हिमनदीय झीलें होती है, उसके बाद में कृत्रिम झीलें होती है, ज्वालामुखीय झीलें होती है। यहाँ तक हमने देखा था ग्लेशियर झीलें वगैरह, ये सब चीजें हमने देख ली थी। अब हमको क्या देखना है, और एक उसका प्रकार है गोखुर झील, गोखुर झीलें और लैगून झीलें, गोखुर झीलें और लैगून झीलें। गोखुर झीलें क्या होती है और लैगून झीलें क्या होती है, इसे हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। देखिए हमें पता है गोखुर, गो का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं गोखुर, गो का मतलब है, हम गौ माता बोलते हैं ना, गो का मतलब है गाय और खुर का मतलब है पैर, उसका पैर, जो गाय का पैर होता है उस पैर के जैसा आकार वाली झीलें, उस पैर के जैसे आकार वाली झीलें, किसके पैर के जैसे, गाय के पैर के आकार वाली झीलें। तो वो कैसी होती है, जैसे ही नदियां बहती हैं, नदियां ऊंचाई से नीचे आती हैं बहते बहते, तो जैसे ही वो बहती हैं तो वो सीधी नहीं बहती, वो बहुत बार अपना आकार आड़ा टेढ़ा करके वो बहती है, आड़े टेढ़े डायरेक्शन में वो बहती है। तो जब भी बहते बहते वो आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये बह रही है, इधर इनको जाना है, लेकिन यहाँ क्या होता है, थोड़ा ऊंचा, थोड़ा जो भूभाग है थोड़ा ऊंचाई पे होता है, तो फिर वो क्या करती है, यहाँ से सीधा ऐसे बहती जाती है ये नदियां। जब ये नदियां ऐसी बहती हैं तो यहाँ का जो पानी है, ये सपोज ये नदियां हैं, तो यहाँ का जो पानी है ये पानी क्या होता है, कंटिन्यूअस, ये जो इनकी एंडिंग का पार्ट है, ये जो भूभाग है, इनको काटती जाती है। जैसे ही वो इनको काटती जाती है तो ये नदियां पहले कैसे बह रही है, ऐसे यहां से जाके ऐसे बह रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद में जब यहाँ का पूरा, ये जो पूरा पार्ट है वो कट जाता है, तो पूरा कटने के बाद ये नदियां ऐसी हो जाती है, तो इधर का जो ये पार्ट है, ये पार्ट अलग हो जाता है, तो इसे हम गोखुर झील कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम गोखुर झील कहते हैं। तो ये हो गया गोखुर झील। अब गोखुर झील के बाद में लैगून झील है, लैगून झील के बारे में भी हमें देखना है। लैगून झील क्या होता है, लैगून झील ऐसी झील होती है जो समुद्र द्वारा निर्माण की जाती है। जो समुद्र है, देखिए सपोज ये समुद्र है, समुद्र है, अगर ये यहाँ पे समुद्र है तो समुद्र के तट पर हम देखते हैं कि हमेशा जो लहरें हैं वो हमेशा आती रहती हैं और पानी फेंकती रहती है, कंटिन्यूअस वो पानी फेंकती रहती है। तो जैसे जैसे ये लहरें आती हैं, आने के बाद यहाँ पे हमें पता है समुद्र का किनारा होता है, जहाँ पे बीचेस होते हैं, हम जहाँ पे जाते हैं बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो ऐसा जो भी समुद्र है, समुद्र के किनारे पर ऐसा कोई भूभाग है जहाँ पे की गढ़ा है, जहाँ पे की जमीन नीचे धसी हुई है, तो फिर यहाँ से लहरें आएंगी, लहरें आने के बाद उसमें ऊंची लहरें आने के बाद उसमें पानी भर रही है, जो बाकी का पानी है वो जो बाकी की समतल जगह है वहां से वापस आएगा, लेकिन इसमें एक बार भरे वाला पानी वापस नहीं आएगा। तो जैसे ही ये पानी है ये यहाँ पे स्थिर हो जाता है, यहाँ पे वहीं पे वो कॉन्स्टेंटली भर के वहीं पे वो झील बनाता
जाता है तो इसे हम लैगून झील कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। तो ऑब्वियसली लैगून झील का पानी भी कैसे होगा? नमकीन होगा। इस तरह से ये जो सभी झीलों के प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार देखे हैं हमने झीलों के? हमने मीठी झीलें हैं, खारी झीलें हैं, या फिर जो हिम से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, वो झीलें हमने देखी। कृत्रिम झीलें क्या होती हैं? ज्वालामुखीय झीलें क्या होती है? ज्वालामुखीय झीलें कैसे बनती है? जैसे ही ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के बाद धरती पे जगह जगह पे धरती जमीन नीचे धंस जाती है, नीचे की अंदर की ओर धंस जाती है। तो उसमें जो पानी भरता है उसको, और पानी भर के जो झीलें बनती है उसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखीय झील कहते हैं या क्रेटर झील कहते हैं। और गोखुर झील है, लैगून झील है। तो इस तरह से ये झीलों के प्रकार है। और इस झीलों के प्रकार के बाद में अब हमको देखना है कि भारत में कौन से राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। अगर आप ऊपर से देखते जाएंगे तो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से लेकर हम नीचे तक कितनी कितनी झीलें हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर एक राज्य में बहुत सारी झीलें हैं। हर एक झील का अपना इंपॉर्टेंस है। कोई झील सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कोई झील लैगून झील है जो सबसे बड़ी है, कोई झील है जो नेचुरल है, वो कब बनी है या फिर किसके द्वारा निर्मित की है। अगर मानव द्वारा निर्मित कोई झील है, कृत्रिम झील है, तो फिर वो क्यों निर्माण की गई है, इसका पूरा ब्यौरा हम लेंगे, लेकिन इसके आगे के सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।